गुरुदेव कहा करते थे कि व्यक्ति को अपने जीवन में अपना दृष्टिकोण ऊंचा रखना चाहिए। जय श्री राम मित्रों, आप सभी का स्वागत है परम पूज्य गुरुदेव के YouTube चैनल पर। और प्रसंग को शुरू करें उससे पहले माँ आदिशक्ति और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अपने आप को समर्पण भाव के साथ सशक्त नमन करते हुए माँ गायत्री के महामंत्र का उच्चारण करेंगे। आप भी हमारे साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रिय सत्य, गुरुदेव कहते हैं कि यदि आज भी आप बुरी परिस्थितियों और वातावरण में जकड़े हुए हैं तो निराश मत हो। जीवन में निराशा को कभी अपने आसपास भटकने मत, अपने भाग्य को कभी मत कोसो। इस परिस्थिति के लिए किसी दूसरे को दोष मत दो, किसी दूसरे पर दोषारोपण मत करो, सिर्फ अपना दृष्टिकोण बदल दो। बुराई का कारण तो आप में विद्यमान है और आप कर क्या रहे हैं, उसे किसी और के अंदर ढूंढ रहे हैं। बुराई का कारण आप में ही विद्यमान है, उसे समझकर खुशी खुशी घटना स्थल पर घटना को सामने आने दी। यह घटना आपकी स्वयं की निर्मित की हुई, उसे आप शीघ्र दूर कर सकते हैं यदि आप अपना दृष्टिकोण बदलें, सदा उत्तम विचारों में लीन रहें, अपनी आंतरिक स्थिति को सुधारने का दृढ़ संकल्प कर लें, तो बाह्य जीवन में भी वह दशा सफलतापूर्वक सुधर सकती है जिसके लिए आप हमेशा चिंतित रहते हैं। यदि हम क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, लोभ आदि असंगत मानसिक दोषों के शिकार होते हुए भी उन्नत और स्वस्थ जीवन की कल्पना करते हैं तो ये बताइए कि क्या यह संभव है? क्या ऐसा संभव हो सकता है? ये तो एक असंभव बात है जिसे हम केवल सपने में सोच सकते हैं, सपने में देख सकते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन उन्नत हो, स्वस्थ हो, तो उसके लिए हमें क्रोध को, चिंता को, ईर्ष्या को, लोभ को, इन सारे कुविचारों को धीरे धीरे करके अपने जीवन से बाहर खदेड़ना होगा, इनको हटाना होगा। और जैसे ही ये आपके ऊपर से हटेंगे, आपको जीवन में सुख और आनंद का अनुभव होगा। अंतःकरण में उच्च विचारों का प्रवेश कराते रहें और सदा सुख में जीवन की आशा लेकर निरंतर आगे बढ़ते रहें। आप देखेंगे कि स्थिति में आशाजनक सुधार हो रहा है। जिन बुरी दशाओं के कारण जीवन भार स्वरूप बन रहा था वह घट रही है। ये कैसे संभव? ये संभव हुआ केवल और केवल अपना दृष्टिकोण बदल दिया, सोचने का तरीका बदल दिया। मान लीजिए आप घर से आपके ऑफिस तक जाते हैं, जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे हैं जिसमें जाने पर आपको काफी परेशानियां होती हैं, और दूसरा रास्ता एक नीट एंड क्लीन अच्छा रास्ता है। आप किस मार्ग पर चलना पसंद करेंगे? गड्ढे वालों पे जाएंगे या फिर अच्छे रास्ते पर जाएंगे? मित्रों, ये गड्ढे आपके जीवन के क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, लोभ, मोह यही है। अब व्यक्ति अक्सर जीवन में तो गड्ढे वाले रास्तों पर चलना ही पसंद करता है क्योंकि मायावश इसमें फंसा रहता है। लेकिन हमें चलना नीट एंड क्लीन रास्ते पे है, थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन जब आप अपने इंद्रियों को संयम में कर लेते हैं, इंद्रियों को अपना गुलाम बना लेते हैं, तब ये आसानी से संभव है। क्या आप भी अपने जीवन में सुखमय और आनंद में जीवन जीना चाहते हैं?
तो गुरुदेव कहते हैं कि आप किन्हीं बाबाओं के, किन्हीं संत महात्माओं के शरणों में जाएं नहीं जाएं, मंदिर में परमात्मा की शरण में जाएं नहीं जाएं, लेकिन परमात्मा को अपने अंदर में जरूर महसूस करें, परमात्मा का अस्तित्व अपने अंदर माने, और ये जरूर अपने आप को हर बार याद दिलाते रहें कि आपके सराउंडिंग पूरा परमात्मा का स्वरूप है। आप कुछ भी गलत करेंगे, परमात्मा आपको दंड अवश्य देगा। ये सब कुछ जानते हुए भी व्यक्ति अपने लोभ, मोह और ईर्ष्यावश गलत कार्य करते हैं, और जिनका दंड उन्हें कभी कभी तत्काल मिल जाता है, कभी कभी पीढ़ियां निकल जाती है तब मिल जाता है, कभी अगले जन्म में मिलता है। तो ये सारे दंड के कारण आप स्वयं तैयार करते हैं। इसलिए गुरुदेव ने कहा भी था कि आप ये सोचते हैं कि परमात्मा इस व्यक्ति पर बड़ा प्रसन्न है, इसके सारे काम अच्छे हो रहे हैं, परमात्मा मुझसे रुष्ट है, मेरे सारे काम खराब हो जा रहे हैं। परमात्मा को इतना समय नहीं कि वो किसी के साथ इतना भेदभाव करे, क्योंकि सबका निर्माण तो परमपिता परमात्मा के अंश से हुआ है। तो परमात्मा अपने ही अंश से क्यों भेदभाव करेगा, जरा सोचिए। ये हमारी कुंठित सोच है, मूर्खतापूर्ण बातें जिन पर आप विश्वास कर लेते हैं। पंडित वगैरह अपना कामकाज चलाने के लिए ये कह देते हैं कि तुम्हारा समय खराब चल रहा है, तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है, ये कर दिया। हाँ, हो सकता है कि जहां हम बात करें कि अंधकार तो सब जगह फैला हुआ है, उजाला करने के लिए दीपक जलाना ही पड़ेगा। वह दीपक आप अपनी सोच के साथ जलाइए। कोई आपसे झगड़ा कर रहा है और आप भी उससे झगड़ा कर रहे हैं, नतीजा क्या निकलेगा? झगड़ा सोल्व होगा या और बढ़ेगा? कोई आपको कुछ कह रहा है, आप उसकी बातों को तवज्जो दे रहे हैं, तो वो और बढ़ चढ़ कर कहता रहेगा। यदि आप उसकी बातों को इग्नोर कर देंगे, कुछ समय बाद सोचेगा कि अरे यार, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे ही बोले जा रहा। तो ये सोच सोच की बात है। सोच बदलिए, दुनिया बदल जाएगी। ये गुरुदेव के कथन थे। और गुरुदेव कहते हैं कि आने वाली पीढ़ी को हमें गढ़ना है। हमने हमारे एथिक्स खो दिए, नैतिकता खो दी, जिसके नतीजे हम भुगत रहे हैं। साथियों, गुरुदेव के संदेशों को घर घर तक, जन जन तक पहुंचाने के लिए गुरुदेव को संदेश वाहक चाहिए। और उम्मीद करूंगा कि ये ऑडियो पॉडकास्ट जो आप सुन रहे हैं, साहित्य का ऑडियो संस्करण, जिसमें हम एक गुरुदेव के संदेश वाहक की भूमिका निभा रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ेंगे और संदेश वाहक बनकर इसे साझा करते हुए घर घर तक पहुंचाएंगे। जय श्री राम।